सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा रहे होंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, मतलब एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पता होगा कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट कौन सा मतलब इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? MKS है, CGS भी है और SI भी है। तो यहाँ पे डेसिबल जो होगा वो नहीं होगा, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि डेसिबल जो होता है ध्वनि का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स। यार पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 में कौन कौन होते हैं? तो फिर ये ऑप्शन नंबर ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ विद स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज। अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे, अगर हम एवरेज स्पीड इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2v1 प्लस v2 अपन v1 प्लस v2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर बोले कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। इनस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम रेंज, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होता है? आपको पता होगा कि इसका जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है, रेंज का अगर फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है? R इज इक्वल टू VU स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में होता है G। तो मैक्सिमम रेंज तब होता है जब थीटा का मान कितना होता है? 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे 45 डिग्री तो दो ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे पता होगा कि इस जगह पे अगर हम मान वगैरह रख दें, अगर यहाँ पे हम मान रख दें, क्या देखो थीटा का मान रख देंगे कितना? 45 डिग्री 90 हो जाएगा। और 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी कि 1 हो गया। तो 1 गुना VU स्क्वायर अपॉन G, यानी कि क्या आया? R बराबर आ गया U स्क्वायर अपॉन में G। क्या आ जाएगा? U स्क्वायर अपॉन में G आ जाएगा। और ये U स्क्वायर अपॉन G किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो, A body travels along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second then its angular velocity। अब इनका जो है एंगुलर कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी लीनियर वेलोसिटी दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। ये कितना दिया है? 6 दिया, बटे में 2 रखेंगे, इसको काट देंगे, कितना है? 3 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पता होगा जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस एंड पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन। इनमें से कौन सा कितने वेक्टर क्वांटिटी हैं? तो यहाँ पे देखो, पहला चीज वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और यहाँ पे त्वरण भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ पे बोला कि इक्वेशन में कौन कौन है, मतलब किसका किसका है? तो यहाँ पे बोलो किसका है? फोर्स और वेलोसिटी का। इस तरह से 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इट्स कॉमन टू गिव इट अ सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ। तो ये जो होता है वो गीले कपड़े को सुखाने के लिए अचानक जब झटका लग जाता है तो हवा उड़ जाता है, या फिर दरी को पीटते हैं तो धूलकण वगैरह बाहर आ जाता है। तो ये किस नियम पर काम करता है? ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उस पर वर्क करता है। इसमें पता होगा, जड़त्व का नियम भी पता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया उसी को बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉयल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। मतलब जब बुलेट को फायर करते हैं, इस तरह से बुलेट जा रहा है तो देखना, जब पुलिस का भर्ती होता है तो बोलता है कि छाती चौड़ा होना चाहिए। वो यही कारण से जब बंदूक की गोली आगे निकलता है तो वो पीछे की ओर ठेलता है, तो कंधा से वो रोकने की क्षमता रखता है। जितना तेजी से आगे जाता है उतना तेजी से पीछे भी ठेलता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिकॉज द बुलेट हैज लार्ज लीनियर मोमेंटम, उसमें संवेग जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वो सीधे रेखा में। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है mg। क्या होता है? mg। तो वेट दिया, मास दिया है, मास कितना दिया है? मास दे के रखे 2, 2 गुना कितना हो जाएगा? g का मान कितना होता है? 9.8, तो गुना करो कितना हो जाएगा? 19.6, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है अ पैसेंजर इज अ मूविंग बस इन थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड। मतलब अगर बस चल रहा है, अचानक रुकता है तो हम आगे की ओर आगे की ओर कोई वस्तु गिर गया, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु है तो उस पर वो तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है जब तक कि उस पर असंतुलित बल कार्य न करे, कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। अगला क्वेश्चन दिया है कंजर्वेशन मोमेंटम इज इन अ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। देखो, अगर दो बॉडी है, इसको अगर आपस में हम टकरा दिए तो पहला चीज तो कंजर्वेशन दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ यानी कि सेकेंड लॉ आ गया, यहाँ पे P इज इक्वल टू एम बी, सेकेंड लॉ आ गया। दूसरा चीज ये बम्बार्डेड कर रहा है, आपस में ये टकरा रहा है, तो टकराने के बाद विस्थापित करेगा ही। मतलब तीसरा लॉ क्या कहता है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है, तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होता है, यानी कि थर्ड लॉ भी देखने को मिलता है। इस तरह से सेकेंड और थर्ड, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन दिया अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट्स पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द। मतलब ये देखो, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनल बोले तो ये क्या होगा? किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ बॉडी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। तो अगर हम प्रोपोर्शनल देखें तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ मास ऑफ बॉडी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन क्या होता है? जब कॉलिजन वगैरह होता है, जब कॉलिजन टक्कर होता है, तो वहां पे जो लीनियर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्वेट रहता है, वो ऑलवेज संरक्षित रखता है। पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहां पे m मास होता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, h हाइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी दे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2 mv², m होता है मास और v होता है वेलोसिटी, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है? पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? वर्क का, वर्क डन का। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? टॉर्क और कुछ नहीं, एक फोर्स ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोर्स। आगे है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब जो आई इनर्सिया यानी कि आई और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है? वो होता है टॉर्क का। किसका होता है? टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स क्या होगा? अगर इस टाइप का, जैसे यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रही है तो इसका कोणीय संवेग किस पर निर्भर करेगा? ये करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो किस ओर घूम रहा है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है इसके स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इसके वेलोसिटी पता होगा, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसके वेलोसिटी जो होता है v इज इक्वल टू होता है √2, एक gm अपॉन में होता है r, और एक इसके वेलोसिटी का होता है क्या? एक इसके पर होता है √2gr। तो यहाँ पे देखो, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ बॉडी। प्लेनेट के मास पर डिपेंड करता है पर मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ये क्या होता है? कहाँ पे? देखो,
अगर हम अर्थ की बात करें तो इसमें याद रखना, अर्थ में जो ध्रुव होता है ना, यानी कि जहाँ पोल होता है ना, पोल में वो होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन अधिक रहता है, तो मैक्सिमम एट पोल रहता है। और अगर बोले कि कम कहाँ रहता है, तो जो ध्रुव पर ये विषुवत रेखा होता है ना, विषुवत रेखा पर एक्सेलरेशन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एस, तो मास की पावर में 0 रहेगा तो उस पर डिपेंड करेगा, इसका मान क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल्स लॉ के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दिया है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड फाइनली इज, कि क्या होगा, मतलब कोई भी एक बॉडी को ऊपर से हम गिरा दें वो किस वेग से नीचे आएगा, तो फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक निश्चित वेग से वो धीरे धीरे नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन है, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो विस्कस जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है, द वेलोसिटी अप टू विच फ्लो ऑफ लिक्विड रिपेंस अ स्टीम लाइन एंड अबव विच इट बिकम्स, क्या होगा, टर्बुलेट इट कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अ स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, एक्सटेंशन कितना होगा, जब देखो याद रखना कि अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो एक्सटेंशन जो होगा वो 1/4 टाइम रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन दिया है कि द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी कौन होता है, हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल हॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, 1 मोल, ये कब होता है, 1 मोल ऑफ गैस इज कब होता है, मतलब अगर यहाँ पे बोले कि इस स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा कब होता है, तो 3/2 RT। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ मैटर, तो इसमें से कौन सा काम नहीं करता है, तो ये जो वर्क होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगला है, हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज स्टेटमेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, ये क्या होता है, ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एन इंजन हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस इट्स इफिशिएंसी इज डबल, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज, क्या होगा, अगर यहाँ पे ये इतना कर दिया जाए, इस टाइम इफिशिएंट कर जाए, बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स उस टाइम क्या होगा, इसको अगर हम ऐसे हल करेंगे 1 माइनस में T2/T, इसको अगर हम T2 में T1 करके हल करेंगे तो मान आ जाएगा 99 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है, तो ये होता है मोशन, या फिर ये लिक्विड हीलियम फ्रीजेज होता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। अगला है, इन गैसेस अ साउंड वेव इज, साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव ध्वनि तरंगे होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। और अगर यहाँ पे बोलता है कि लाइट कैसी होती, तो ट्रांसवर्स ओनली। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, क्या होता है, वाइब्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो 20 अपॉन में कर दो 2.5, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी, क्या होगा, इसको भी निकाल लेंगे तो 78 टाइम्स कर रहा है 1 मिनट में, तो क्या होगा बोलो, 78 में 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 Hz। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM, ये किसके लिए इसेंशियल नहीं होता है, तो ग्रेविटी के लिए। अगला है, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्स कटिंग SHM क्या होगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कौन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो होता है ना -kx होता है, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिक्स के कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।